हेलो एवरीवन। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से हमने आज एमसीक्यू क्वेश्चंस उठाए हैं, जिसमें आपको मोस्ट ऑफ द बोर्ड से रिलेटेड एमपी बोर्ड से क्वेश्चंस यही आते हैं और यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ठीक है, आपको टोटली ध्यान रखना है कि कैसे सोल्व करना है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपको इसमें जो मेन चैप्टर है वो है 1, 2 और 3 चैप्टर कवर करना है, यानी कि हमने अलग अलग पार्ट में बहुत सारे रिकॉर्डेड करे हैं वीडियोस, पर आपको अभी यहाँ पर सिर्फ 3 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका रियल नंबर्स। उसपे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना कि यहाँ पर है ना हर एक क्वेश्चन एमपी बोर्ड से रिलेटेड आपका, जैसे कि ये 2019 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन 2023 और 25 में आया हुआ है, और आगे के क्वेश्चन भी देखेंगे हम, तो हर एक कहीं ना कहीं बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको आ चुके हैं वही हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। ये फिल इन द ब्लैंक है जो आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वही आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है 96 और 404 का। तो देखो 96 और 404 के आप पहले क्या करोगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 96 के जो फैक्टर होंगे क्या क्या हो सकते हैं, देखो इवन नंबर है फर्स्ट, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 4, ये 48 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 एंड लास्ट 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1। यानी कि आपके 96 के जो फैक्टर है वो क्या क्या हो सकते हैं, 2 कितने टाइम है, टोटल 5 टाइम है, 2 इंटू 2 इंटू एंड लास्ट नंबर है 3। फिर नेक्स्ट टाइम किसके फैक्टर करना है हमें, 404 के फैक्टर करना है। यहाँ पे इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 202, फिर 2 से डिवाइड किया तो 101। अब 101 आ गया तो ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब फिर 101 404 के जो फैक्टर होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 101। अब देखो एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ में होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मींस आपको यहाँ पे देखना है कि देखो 2 कॉमन है, जो चीजें जो कॉमन है वही लेना है। तो यहाँ पर एचसीएफ होगा हमारा 2 इंटू 2, इट मीन्स कितना आएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका 4 होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 का आपको फाइंड करना है। तो वापस से 6 और 20 के फैक्टर देखते हैं। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 3 होता है, और 20 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 10 बचेगा, फिर 2 इंटू 5। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है हमारे पास, 2 है, 3 इसमें है नहीं, तो सिर्फ 2 सिंगल टाइम है, इसलिए इसके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा आपको एचसीएफ इसका, ओनली 2। ठीक है, तो आई होप आपको इजी वे समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ आपको एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड है। एलसीएम क्या होता है, देखो अगर मैं 6 और 20 का एलसीएम फाइंड करता हूँ तो जो कॉमन है वो वन टाइम आएगा, यानी कि 6 वन टाइम आएगा, फिर बचे हुए सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 3 आएगा, 2 आएगा और 5। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 10, 30 और ये 60, यानी कि यहाँ से एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 60। यानी कि मेन आपको ध्यान रखना है कि एचसीएफ में सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, और एलसीएम में आपको क्या लेना है, सिर्फ जो रिपीट है वो वन टाइम लेना है और बाकी सारे एलिमेंट लेने हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटन एज द, ए कोई एलिमेंट हमारे पास तो किस फॉर्म में है, एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर फॉर्म में है, ये ए इज इक्वल टू है, और नेक्स्ट है बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब है। आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ से एचसीएफ फाइंड करना है। अब एचसीएफ में क्या करेंगे, इनके फैक्टर करो। देखो एक्स के फैक्टर क्या होगा, 3 टाइम है, तो एक्स इंटू एक्स और वाई इंटू वाई। सेम ऐसे ही यहाँ पर फैक्टर करेंगे, तो वाई कितने टाइम है यहाँ पर, 3 टाइम। एक्स, देखो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एक्स वन टाइम, अब यहाँ पर एक्स डबल नहीं है, लेकिन देखो वाई 2 टाइम आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि एचसीएफ होगा हमारा क्या, जो रिपीट हो रहा है वो वन टाइम, फिर वाई वाई 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो एक्स वाई स्क्वायर। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी आ सकता है, नेक्स्ट टाइम ए क्यूब
बी आ सकता है और यहाँ पर आपको मिल सकता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस टाइप से भी आ जाए, तो आपको फैक्टर ऐसे ही बनाने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए पी एंड क्यू, देखो यहाँ पर सिंबल हमारा इस बार क्या था, ए था एंड बी था, इस बार क्या आ चुके हैं, पी एंड क्यू। सिंबल कुछ भी चेंज हो सकते हैं, तो पी इज इक्वल टू देखो कितना दे रखा है, ए बी स्क्वायर, और क्यू है यहाँ पर ए क्यूब बी। इसके फैक्टर करेंगे तो a इंटू बी ये फैक्टर होंगे, यहाँ पर a 3 टाइम है इंटू बी। क्या फाइंड करना हमें, वापस एलसीएम फाइंड करना है। यहाँ पर एचसीएफ से, एचसीएफ मीन्स हमने जो कॉमन चीजें थी वही ली थी, और एलसीएम में क्या करना है कि जो रिपीट है वो वन टाइम लेना। देखो a यहाँ पर है तो एलसीएम बन जाएगा इसका, a आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम देखो b, तो यहाँ पर b है तो b आ जाएगा। अब बचे हुए सारे एलिमेंट लेने हैं, यानी कि यहाँ से देखो क्या बचा, ऊपर से b बचा हुआ है और नीचे क्या बचा हुआ है, ए स्क्वायर। टोटल मिला के कितना हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर मीन्स ए क्यूब और b इंटू ये बी स्क्वायर, यानी कि ए क्यूब बी स्क्वायर। देखो कहाँ है आंसर में अपने पास, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलसीएम में आपको ध्यान रखना है कि कॉमन जो नंबर होते हैं, जैसे ये कॉमन था एक बार वन टाइम लिखा, बी कॉमन है तो बी लिखा है, फिर बचे हुए सारे एलिमेंट लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक इवन नंबर इंटीजर इवन नंबर के लिए फॉर्मूला होता है, वो ध्यान रखना आपको कि फॉर सम इंटीजर m, यहाँ पर m आपको क्या है कि इंटीजर नंबर है, और एवरी इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे जो इक्वेशन दे रहे हैं कि उसमें से इवन नंबर इंटीजर का फॉर्म कौन सा होगा। तो देखो सोल्व करके देखना है कि सपोज करो m एक इंटीजर है, तो यहाँ पर माइनस प्लस का कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है क्या होना चाहिए, वो इवन इंटीजर। ठीक है, अब आप सोचो कि m अगर कोई नंबर है जैसे 1 + 1 तो इवन आ सकता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम 1 यहाँ पर अगर 2 ले लेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पर तो नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर 2m में देखते हैं कि 2m इज इक्वल टू 2 इंटू आप 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 2 पुट करोगे तो 4 आएगा, 2 इंटू 3 पुट करोगे तो कितना आएगा, 6। मतलब m की प्लेस पर हम कोई भी इंटीजर नंबर पुट करेंगे तो वहां पर हमें टोटली मिलेगा क्या, इवन नंबर ही मिलेगा। इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप m की प्लेस पे कुछ वैल्यू पुट करोगे, उसमें फिर +1 करोगे तो फिर क्या आएगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 आ गया, तो नेक्स्ट टाइम 1 प्लस करोगे तो 3 आ जाएगा, इट मीन्स ऑड नंबर आ जाएगा। यानी कि कोई भी नंबर होगा उसमें आपका 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर क्या बन जाएगा, हमारा इवन इंटीजर नंबर बन जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही बोला है क्या पे, यहाँ पर ऑड नंबर देखना है। ऑड नंबर के लिए क्या हो सकता है, तो ये तो इवन नंबर का होता है। अब इन नंबर्स में जरूरी नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर m की प्लेस पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो 1 + 1 कितना आएगा, 2, 2 पुट करोगे तो नेक्स्ट टाइम 3 आ जाएगा, यानी कि इवन भी आ रहा और ऑड भी आ रहा, तो ये भी अपना रूल्स इस पे लगेंगे नहीं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं इसमें 2m + 1 में, तो देखो 2m + 1 एज इट इज है, 2 इंटू में 1 पुट कर रहा हूँ +1 तो ये आएगा 3। नेक्स्ट टाइम 2 इंटू कितना पुट कर दो, 2 + 1 तो 2 2 जा 4 + 5 आ जाएगा। 2 इंटू 3 पुट करो तो ये कितना होगा, 6 + 1 कितना आएगा, 7। मतलब हर एक टाइम हमें क्या मिल जाएगा, ओड नंबर मिल रहा है। देखो इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन नंबर सी था और यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर डी। आपको ध्यान रखना कि हर एक वैल्यू पुट करके देखो, उसमें जो रूल्स फॉलो करेगा कि यानी कि ये 1 2 3 हमने पुट करके देखा तो यहाँ पर जो नंबर आया वो क्या है, ओड नंबर आया। अगर ओड नंबर मिल रहा है तो फिर ओड नंबर के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ फिल इन द ब्लैंक है जिसे हमने सिलेक्ट किए हैं कि जो हर हर साल पूछे गए हैं, हर बार रिपीट हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि देखो कितनी बार है, 24 में, 25 में, 20 23 22, हर एक साल में है ना, ऑब्जेक्टिव दिए हैं, इसमें से फिल इन द ब्लैंक आपको आया हुआ है। फर्स्ट क्या देखो कि √5 इज द नंबर, आपको बताना है कि √5 नंबर क्या होता है। तो ये इरेशनल नंबर है आपको पता है, लेकिन आपको नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो 2 टाइप के नंबर होते हैं। एक नंबर होता है रियल नंबर और एक नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं, तो सारे नंबर जो 0 हुआ, माइनस के नंबर,
डिवाइड नंबर्स, रूट के नंबर, सारे नंबर जो क्या होते हैं, ये रियल नंबर होते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जो रूट के अंदर जो नंबर आते हैं नेगेटिव नंबर, वो नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर मतलब सारे नंबर होते हैं, और रूट के जो अंदर नेगेटिव नंबर होते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। और यहाँ पर रियल नंबर में भी जो रूट के अंदर नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। रूट के सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर रूट 5 क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। रूट के जितने भी नंबर होते हैं सारे इरेशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट क्या बोला है कि रूट 3, देखो रूट 5, रूट 3 सब एक एक ही कंपल्सरी आपका आंसर एक ही हो जाएगा, ये सारे नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि रूट पी है, वो नंबर क्या है जब पी आपका यहाँ पे एक प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर वो जिसके कुछ फैक्टर नहीं होते हैं, यानी कि अगर मैं रूट के अंदर अगर 4 लिखता हूँ तो 4 क्या है, 2 इंटू टू होकर आपका बाहर आ जाएगा, ये देखिए यहाँ से कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अगर नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पे 6 लिखता हूँ तो 6 के भी फैक्टर हो सकते हैं कि 2 इंटू 3, तो प्राइम नंबर वो जिसके फैक्टर नहीं होंगे। तो अगर ये भी क्या होगा, यहाँ पर इरेशनल नंबर ही हो जाएगा, यानी कि जिसके फैक्टर होकर रूट से बाहर नहीं आएगा वो सारे इरेशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट है, ये 5th है हमारा क्वेश्चन नंबर, कि एचसीएफ एक्स वाई है और एलसीएम एक्स वाई है, तो इसके इक्वल क्या होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब यहाँ पर जो नंबर है वो कौन है, एक्स वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ मतलब एक्स और वाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इस टाइप से होता है कि एलसीएम 2 है और ये 3 है, इनटू जो एचसीएफ है वो 2 और 3 है, तो नेक्स्ट टाइम नंबर ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, 2 इंटू 3, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब एक्स और वाई का मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई में कितना आएंगे, एक्स वाई होगा। अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ पर होता ए बी, सपोज करो कि ये ए होता और ये बी होता, यहाँ पर ए और बी होता, तो आंसर क्या होता हमारा, ए इंटू बी हो जाता। तो यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड अगर ट्रिपल नंबर आ गया कि एक्स वाई इंटू जेड आ गया, एक्स वाई जेड आ गया, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा। 5th है कि a इक्वल्स टू बी क्यू है, देन वेयर इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अगर इस टाइप से इक्वेशन हमें, तो इसमें रिलेशन क्या होगा, तो देखना कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू है, इट मीन्स ये b नेक्स्ट टाइम क्या होगा, a के डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पर जो b है, b इज अ फैक्टर ऑफ क्या आएगा, a, क्योंकि a के फैक्टर कौन के, देखो a को कौन डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, b, तो b इज अ फैक्टर ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर हमारा, a। ये 2022 में पूछा गया, आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि इन दोनों में अगर रिलेशन है तो बी हमेशा इसके ए के डिवाइड में जाएगा, तो ए इज इक्वल्स टू क्या होगा वहाँ पे, फैक्टर ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी डिवाइड होता है किससे, ए से। अब एचसीएफ दे रखा है हमारा एक 2 और 3, अब बताओ 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा। तो 2 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, 2 इंटू 1 होता है, और 3 का फैक्टर क्या होते हैं, 3 इंटू 1 होता है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन कौन हो जाएगा, 1, यानी कि यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा हमारा, 1। जहाँ पे किसी के फैक्टर नहीं होते वहाँ पे टोटली मिला के हमारे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है क्या होता है, 1 होता है। अब इस टाइप से एलसीएम दे रखा है, अब इसके फिर से फैक्टर को देखो, 3 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 इंटू 1 होता है, और 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 2 होगा, तो दोनों में कॉमन कौन है, 3, तो वो 1 टाइम आएगा, इंटू 2 फिर से आएगा, तो इन्हें टोटल मिला के कितना होगा हमारा एलसीएम, 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 2 एलसीएम हमारा क्या यहाँ पे आंसर 6। सारे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, इजी है, बट ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो मेन है ये नया क्वेश्चन 22 में पूछा गया है, कि ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बी है उसको किसको, ए को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि बी इज अ फैक्टर ऑफ ए। आते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में फिक्स है यही आएंगे, ठीक है। 99% चांस है कि इनसे बाहर आपसे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अल्फा और बीटा क्या है यहाँ पर, जीरो से किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। और मेन फॉर्म है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि आपके पास इस टाइप का इक्वेशन है मेन,
तो उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे? तो अल्फा इंटू बीटा हमें पता है कि जब भी कंपेयर करते हैं तो क्या आता है उसका, जैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए होता है, और अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, अगर मैं इस टाइप से इक्वेशन बनाता हूँ कि 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4, अब इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ a इज इक्वल टू कितना आएगा 7, b इज इक्वल टू कितना होगा 6 एंड c इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 4। एबीसी आपको फॉर्म मिल गया, आपसे पूछा जाए कि दोनों का सम क्या होगा, तो मेन इक्वेशन आपकी क्या, माइनस बी बाय ए। माइनस बी मीन्स कौन आ जाएगा यहाँ पर 6 और ए मीन्स कितना आएगा 7। फिर नेक्स्ट टाइम पूछेगा आपसे कि अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो फॉर्म क्या होता है सी बाय ए, इट मीन्स सी कितना है माइनस 4 बाय ए मीन्स कौन है यहाँ पर 7। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो क्या आंसर हमारा सी बाय ए, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर वही सेकंड क्वेश्चन है अल्फा बीटा, वही पूरी इक्वेशन सेम है, बस आपको ध्यान रखना है कि सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर क्या था ऊपर वाले में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था और यहाँ पर है सम ऑफ जीरोस, ये क्या अब ऑप्शन होता है इसका माइनस बी बाय ए। जस्ट हमने अभी देखा क्या ऑप्शन है ये माइनस बी बाय ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान रखना जब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो उसका जो मेन फॉर्मूला है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है और सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए होता है। थर्ड है कि एक इक्वेशन हमें कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो इसके जीरोस क्या होंगे, तो कभी भी जीरोस फाइंड करना है तो उसकी कंपेयर किससे करते हैं हम, जीरोस को इक्वल कर लो, और नेक्स्ट टाइम क्या करो इसको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 3, जब आप इधर से स्क्वायर हटाते हो तो इधर लग जाता है आपका क्या लगेगा रूट, और जब रूट लगता है तो आगे आता है प्लस माइनस, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मेन वैल्यू आपकी एक्स क्या हो जाएगी, एक्स प्लस प्लस माइनस रूट ऑफ 3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन चेंज होकर आ सकता है, जैसे नेक्स्ट टाइम आ गया कि टी स्क्वायर इज माइनस 2 आ गया, जीरो से कंपेयर करो क्या आएगा 2 इधर आएगा, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट, और ये आ जाएगा प्लस माइनस, यानी कि यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 था तो 3 आ गया प्लस माइनस में, यहाँ पे अगर 2 है तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम इस टाइप के कोई भी नंबर है, जैसे कभी वाई स्क्वायर माइनस 1 अगर आ गया तो फिर क्या करोगे, यहाँ से 1 इधर आएगा, रूट लगाओ तो 1 पे रूट कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्या करोगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1। तो ऐसे कुछ भी आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लेकिन आपसे इजी ही पूछेंगे, ध्यान रखना है ना। ये सब 29 के क्वेश्चन है 2029। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक पॉलिनोमियल्स ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड। कोई पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर किस फॉर्म में है, एक्स फॉर्म में है, और ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, और कौन सा चैप्टर नंबर आपका सेकंड है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है, यानी कि ये क्या फॉर्म होगा इसका, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द पीएक्स इज कॉल्ड, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 3, अगर कोई पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, यानी कि इस टाइप फॉर्म में होता है कि जैसे 3 4x क्यूब 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 3 है, तो इसके जीरोस क्या होंगे, इसकी डिग्रीज क्या होगी, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 3, इट मीन्स ये कहलाएगा हमारा क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी आती है 3 है, तो उसकी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, द सम ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स इज, ध्यान रखना कि जब भी कोई पॉलिनोमियल से जैसे जिसकी हाईएस्ट पावर 2 सपोज कर लो या 3 या सेम पावर हो, कि द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और एक पॉलिनोमियल और जिसको मैं सम कर रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा देखो 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को हम प्लस करेंगे और 5x और 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 11x,
6 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा ये 7। इट मीन्स हमें यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, एक पॉलिनोमियल ही मिल रहा है। तो सम ऑफ टू पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ही आएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फ्रॉम द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फ्रॉम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है यहाँ पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है इसके, c बाय a हो जाएगा। यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अगर कोई जीरोस अगर अल्फा इंटू बीटा है तो उसका फॉर्म हो जाएगा c बाय a, ध्यान रखना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फ्रॉम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ये पूछा गया आपको 24 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड से ही कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि आपको ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कोई भी कर्व जितनी भी टाइम कट करता है, जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस कितना टाइम देखो यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पे एक्स एक्सिस को 2 टाइम कट करा है, यानी कि एक बार यहाँ कट करा और एक बार यहाँ। तो इसके जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस की जो लाइन है उस लाइन को ये 1 टाइम मतलब एक्स एक्सिस को कहीं से कहीं तक कट ही नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर इसके जीरोस क्या होंगे, इसके जो जीरोस होंगे वो भी क्या होगा यहाँ पे जीरोस, क्योंकि कट ही नहीं कर रहा। अगर एक बार कट करता तो कहीं ना कहीं उसके जीरोस हो जाएगा, अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं करता तो उसके जीरोस नहीं होंगे। यहाँ पर देखना 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम, टोटल यहाँ पे कितने जीरोस हो जाएंगे इसके, 4 हो जाएंगे। इस वाले ग्राफ पे देखेंगे तो यहाँ पर 1 टाइम कट हो रहा है। एक्स एक्सिस को देखना हमें वाई पर नहीं जाना है, यानी कि यहाँ पे वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, लेकिन हमें देखना है सिर्फ इसको एक्स एक्सिस को। तो मेन जीरो हो जाएगा 1। ये 23 सॉरी 20, 22 और 25 में पूछा गया आपसे, ग्राफ से रिलेटेड था। जो ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन फिक्स से आपको एग्जाम में आना ही है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। हमने जो एक चार्ट दे रखा आपको बोर्ड पर, इसी चार्ट से हर बार ही क्वेश्चन आता है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। सिर्फ एक टाइप बनता है, इसके बाहर आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी चार्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान देना कि कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। मेन इक्वेशन है इस टाइप की इक्वेशन आपको, कि एक लीनियर इक्वेशन है जो 2 वेरिएबल्स में अलग-अलग दे रखी है। फिर आपको उससे कंपेयर करनी रहेगी। जैसे यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कौन है, y का कोएफिशिएंट कौन है, वो कंपेयर करनी होती है। फर्स्ट टाइम देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कौन है, वो a1 इक्वल्स टू कितना होगा 1। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कौन है, वो b1 होगा कितना -2 एंड c यहाँ पर कौन है, 0 हो जाएगा, कोई है ही नहीं। नेक्स्ट टाइम देखो सेकंड वाली इक्वेशन में a2 कौन है, 3 है, b2 कौन है यहाँ पर 4 है एंड c2 -20 है। अब इन नंबर्स को आपस में डिवाइड करके देखो, देखो 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे दे रखा है -2/4 मीन्स कितना आएगा, ये भी -1/2 आ जाएगा। यहाँ पर 0.2 मतलब कोई भी इक्वेशन तीनों के इक्वल नॉट इक्वल है, मतलब a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2 है, कोई भी किसी के इक्वल नहीं है। तो फिर क्या क्या होगा, ये कंडीशन इंटरसेक्टिंग होती है लाइन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है। 3 कंडीशन है, तीनों ध्यान रखना है कि जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप से इक्वेशन पूछी जाएगी तो आपको ये 3 ऑप्शन में से एक आंसर मिलेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो सकता है या यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। जब इस टाइप से आपको इक्वेशन मिल रही है, क्या आएगा, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यानी कि ये दोनों जो कोएफिशिएंट थे x के वो इक्वल नहीं है। तब आपको 3 कंडीशन ध्यान रखनी है, कंडीशन नंबर 1, 2 और यूनिक सॉल्यूशन, ये भी आपकी 3 कंडीशन है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ इक्वेशन 2/4, यानी कि हमने a1/a2 करते हैं, जैसे यहाँ b1/b2 करते हैं, c1/c2 करते हैं। देखो 2/4 इट मीन्स कितना आएगा 1/2, 3/6 मतलब कितना आएगा 1/2 और 9/18 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी कितना आएगा 1/2, यानी कि सारी कंडीशन क्या आ गई यहाँ पर, इक्वल आ गई। जब तीनों कंडीशन इक्वल आ जाती है तो क्या आता है, कोइंसिडेंट वाली कंडीशन आ जाती है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आता है, यानी कि यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 एंड 2 दो ही कंडीशन, ये ध्यान रखना है। और थर्ड कंडीशन है, थर्ड में क्या होता है, देखो 1/2 यानी कि 1/2, 2/4 यानी कि ये भी कितना है 1/2, 1/2 दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेकिन ये आ रहा है 1/3। थर्ड कंडीशन नॉट इक्वल, दोनों पार्ट इक्वल है बट थर्ड कंडीशन नॉट इक्वल है, तब क्या होगी, पैरेलल लाइंस हो सकती है या फिर नो सॉल्यूशन,
यहाँ पर भी 2 कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ये ध्यान रखना है, ये आपने चार्ट अगर अच्छे से पढ़ लिया है तो इससे आपको बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आ सकते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनते हैं एग्जाम में। एग्जाम में आपको कैसे सोल्व करना होता है और कैसे आते हैं। फर्स्ट है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 कंडीशन है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास, नो सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यानी कि हमने जस्ट अभी जो देखा था ऑप्शन नंबर, देखो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, यानी कि जो दोनों कंडीशन फर्स्ट वाली दोनों नॉट इक्वल है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन आएगा। कब पूछा गया था ये? 23 में पूछा गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि a1/a2 b1/b2 और c1c2 सब इक्वल है, तीनों कंडीशन क्या है, इक्वल है। ये पूछा गया है 20 में, पूछा गया है 25 में पूछा गया है। यानी कि आपको हर साल इसी से क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या कंडीशन थर्ड, ये वाली कंडीशन देखो, तीनों इक्वल है, इसका मतलब है कि इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन से या कोइंसिडेंट लाइन से। तो इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन से मतलब ऑप्शन नंबर इज सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। फिर से एक और नई कहानी है कि तीनों कंडीशन देखो, यहाँ पर भी तीनों इक्वल थे लेकिन ऑप्शन इस बार यहाँ पर जो है वो एग्जैक्टली ऑप्शन थर्ड वाले में नहीं है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकता है। कंडीशन क्या है, जब तीनों कंडीशन इक्वल है तब आपको पैरेलल हो सकती है लाइन, इंटरसेक्टिंग हो सकती है, कोइंसिडेंट वाली लाइन हो सकती है या परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर वाली तो कोई कंडीशन आती नहीं है ज्यादातर, मेन क्या आता है पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट वाली लाइन। ठीक है, तो जस्ट तीनों अगर इक्वल है तो यहाँ पर हमने देखा, एक और क्या देखा था, कोइंसिडेंट वाली, मतलब आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपको इक्वेशन सेम है लेकिन ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, यानी कि हमने ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पर अलग अलग टाइप के, यानी कि ये यहाँ पे 3 कंडीशन है, कोई भी आ सकती है। यहाँ पर 2 कंडीशन है, ये भी पूछी जा सकती है, क्योंकि अब एक बार हमने ये आंसर सिलेक्ट कर लिया, सेकेंड टाइम हमने ये आंसर सिलेक्ट किया है। थर्ड वाली कंडीशन क्या है, जब C1 C2 नॉट इक्वल है तब पैरेलल है और नो सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये 23 में पूछा गया क्वेश्चन हमारा। फॉर अ पेयर लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग पैरेलल लाइंस। आपको ध्यान रखना है कि पैरेलल लाइन के लिए कौन सी कंडीशन ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो वापस से चार्ट देखो कि पैरेलल लाइन के लिए देखो क्या कंडीशन है। पैरेलल लाइन के लिए क्या होती है, C1 C2 नॉट इक्वल होते हैं। इट मींस हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है, मेन सिर्फ पैरेलल लाइन, और पैरेलल कब होती है, जब ये नॉट इक्वल होता है। कौन, C1 C2 किसके नॉट इक्वल है, B1 और B2 इक्वल नहीं होगा तब। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन, देखो यहाँ पर 2 इक्वेशन मिल रही है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये हमने कभी आया नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड, क्योंकि देखो यहाँ पर A1 A2 B1 B2 की कंपेयर करके दिया है तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या पूछा है कि x का कोएफिशिएंट कौन है, यहाँ पर A1 और A2, इट मींस क्या आ जाएगा 1/2। देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर कौन है 2, तो 1/2 आ गया। नेक्स्ट टाइम B1/B2 यानी कि 2/4 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। थर्ड क्या है, C1/C2 -4/-12, जब कैंसिल करोगे माइनस से माइनस और 4 3 जा 12, मतलब ये कितना है 1/3। यानी कि कंडीशन क्या आ रही है हमारी, A1/A2 तो इक्वल है बट C1/C2 क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल है। C1/C2 क्या नॉट इक्वल है, तो हम जस्ट अभी देखा था, याद होगा आपको पैरेलल लाइन, यहाँ पर ही सी वाली कंडीशन क्या कह रही है हमारी, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मींस क्या होता है कि आपका ऑप्शन जो है C1 C2 किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, B1 B2 के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में लगता है इंटरसेक्टिंग, सेकंड में लगता है कोइंसिडेंट वाली, और परपेंडिकुलर लाइन का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। यानी कि मेन ऑप्शन नंबर अपना सी है, पैरेलल लाइन वाला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सी है, इफ अ पैरेलल लाइन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। देखो नो सॉल्यूशन कंडीशन आ गई है हमारे पास इस बार। मैंने कहा ना आपसे कि जो आपका चार्ट है वो है मेन, बस वो चार्ट आपने पढ़ लिया तो कोई से भी क्वेश्चन आप इजी सोल्व कर लोगे। अब नो सॉल्यूशन वाला ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन है आपका नो सॉल्यूशन,
यहाँ है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइन, ठीक है। अब नो सॉल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइन। अब आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें, ये वाला सी। नो सॉल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइन। अब इससे रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक आते हैं। एक पूछा गया है 22 में और एक पूछा गया है 2020 में, ठीक है। फर्स्ट है इफ द इक्वेशन एक्स वाई, हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है और एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 है, तो वाई कितना होगा। इजी क्वेश्चन है बट ये पूछा गया तो हमने इसलिए इसको इंक्लूड किया था। एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट करेंगे 3। अब बताओ 3 इधर आएगा तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 3। इट मीन्स फाइनल हो जाएगा आंसर कितना 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। ऐसे ही कुछ इक्वेशन जैसे हम बना रहे हैं कि यहाँ पर आ गया कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू दे रखा 6। अगर यहाँ से हमें मिल जाएगी x की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से 5। अब बताओ y की वैल्यू क्या होगी, तो देखो 5 यहाँ पुट करो तो 2 इंटू 5, 3y इक्वल्स टू कितना है 6 है, ये हो जाएगा 10। तो 3y इक्वल्स टू वो जो 10 है वो इधर आएगा तो 6 माइनस कितना आएगा 10। नेक्स्ट टाइम y इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू कितना बचेगा, देखो 10 माइनस 6 कितना बचता है -4 और 3 इसके डिवाइड में आएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -4/3। कभी कभी ऐसे आंसर भी आते हैं, ध्यान रखना। कभी यहाँ पे सिंपल आंसर 5 आया तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार इजी आ जाएगा ना। अब आते हैं क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक का सेकंड है कि द इक्वेशन हुज द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। अगर कोई इक्वेशन है जिसका ग्राफ क्या बन रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसका ग्राफ इस टाइप से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना, सीधी लाइन बना है, तो उस इक्वेशन को क्या कहेंगे। तो उस टाइप की इक्वेशन होती है वो होती है लीनियर इक्वेशन, जो आपको फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, ये ध्यान रखना है। लीनियर इक्वेशन से ही स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। नेक्स्ट द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो लाइन क्या होगी। तो जस्ट जो उल्टा पूछा था इस बार क्या पूछा है कि लीनियर इक्वेशन है तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अगर स्ट्रेट लाइन किससे बनती है, लीनियर इक्वेशन से। जो लीनियर इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है तो वो क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट उल्टे क्वेश्चन थे। लास्ट है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब आपके पास दो वेरिएबल है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो ये रहा है यहीं पे, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या किस फॉर्म का है, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास कौन सा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 1 2 3 के एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमने सिलेक्ट किए थे और हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। अब इससे बाद में हम नेक्स्ट 3 चैप्टर करेंगे जिसमें भी मोस्ट क्वेश्चन ही इंक्लूड करेंगे। आई होप आपको कुछ चैप्टर फर्स्ट है आपका रियल नंबर, सेकंड है आपका पॉलिनोमियल और थर्ड है आपका लीनियर ऑफ टू पेयर इक्वेशंस। इनसे हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ही डाले हैं और आप इनको अच्छे से पढ़ ले, यही एग्जाम में आएंगे आपको 99% चांस है इसके। बाहर से बहुत ही मुश्किल है कि और एमपी बोर्ड में ज़्यादा इधर उधर से पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए पढ़ते रहे और तैयारी करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।